बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपको टेस्ट आएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आधा र है या पूरा र है, और इतना सा उत्तर बड़ी आसानी से आप दे सकते हैं कि कौन सा र पूरा है और कौन सा र आधा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे साधारण शब्द र का प्रयोग, जैसे रमेश, राकेश, राजेश। इनमें हम देख रहे हैं जो र वो साधारण र है। उसके बाद आता है रेफ। रेफ होता है, जैसे इंग्लिश में हम शब्द यूज करते हैं रूफ। रूफ का मतलब होता है छत पर, यानी कि शब्द के ऊपर का। यह रेफ वाला र कहलाता है। यह स्वर रहित होता है, मतलब इसमें स्वर नहीं होता, और ये जो शब्द लिखते हैं ऊपर की तरफ इसको लगाया जाता है। कैसे? देखिए शब्द देखिए, परव परव, जुर्माना जुर्माना, वर्णन वर्णन। तो इसमें हम र को क्या रूप देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ लगाया गया है। और मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो र ऊपर की तरफ लगाया जाता है, यानी कि रूफ, रूफ मतलब रेफ, रेफ मतलब ऊपर की तरफ, तो वह र हमेशा ही आधा होगा। फिर से मैं बता दूं कि जो र ऊपर की तरफ आएगा, रेफ यानी छत के ऊपर होगा, उसको हम आधा मानते हैं। अब है नीचे के पदेन। पदेन मतलब होता है पैरों में। पदेन नीचे। यह र नीचे लगता है। र का यह रूप भी स्वर रहित होता है, यानी कि इसके साथ स्वर कोई नहीं होता। यह र का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है, जैसे कोई तिरछा, जैसे जिसके पैर है, जैसे क के नीचे पैर होता है, डंडी होती है, जैसे प के नीचे भी डंडी होती है, उसका पैर होता है, तो ये पैर में लगता है, इसको हम पदेन कहते हैं। जैसे इसके तिरछी सी लाइन को हम खींच देते हैं। और यह र हमेशा पूरा होता है। जैसे मैंने पहले बताया, रेफ में र आधा होता है क्योंकि वो छत पर होता है, और जो नीचे होता है वो र हमेशा ही पूरा होगा। उसके बाद है पाई रहित व्यंजनों के नीचे पदेन का रूप। यहाँ पर पाई मतलब पैर नहीं है इनके, गोल इनकी डंडी होगी नीचे से। जैसे राष्ट्र, ट के अब कोई पैर नहीं है, तो जब पैर नहीं होंगे तो उसमें हम दो ये डंडियां सी लगा देते हैं। इसको, इस रूप को हम कहते हैं पाई रहित व्यंजन। इसमें हम तिरछा सा एक चिन्ह लगाते हैं, इसको हम र मानते हैं। पाई रहित मतलब पैरों के बिना। तो जैसे है शब्द है राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर इत्यादि। उसके बाद है द और ह में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है, जैसे द जमा र क्या बन गया? द्र। तो इस तरह हम इनमें ह के नीचे और द के नीचे र का प्रयोग करते हैं, और ये र भी पूरा होता है। तो एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो र पैरों में होता है, यानी पदेन, चाहे वो दो डंडियों के साथ हो चाहे एक डंडी के साथ हो, वो हमेशा पूरा होगा। किसी भी शब्द के साथ आए वो, तो वो पूरा होगा। और जो हमारे छत पर होगा, रूफ पर होगा, सिर पर होगा, वो हमेशा ही अधूरा होगा, आधा होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से आपने अब जो र के लिए प्रश्न आएंगे उनको आपने ध्यान से उत्तर देना है। धन्यवाद दोस्तों।